वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। एक बड़ी साजिश चलाई जा रही है। 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए विजयी होगा। इनका खाता खुलने वाला नहीं जाकर के पास, और हम मांग करेंगे कि नीतीश कुमार डिरेल हो गए जाकर। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसकी इलाज करने की ज़रूरत जाकर के जो व्यवहार कर रहे हैं क्या बताएगा, इसको क्या समझ है जाकर के। इसको हम मुख्यमंत्री बना गलती कर दिया, तो राज्यपाल बनने के चल गया, भाजपा में चला गया करके है, इसको निकालो। मैंने इस तरह से अपशब्द, अपमानित, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाकर के, और ऐसे जाकर मांझी जी को बोलने दीजिए। हमने कहा अध्यक्ष को आज मिलने गए, शिष्टमंडल हम मिलने गए थे, और माननीय अध्यक्ष महोदय से मिला हमने विधानसभा से, कहा। नमस्कार, P9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं पटना के बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हूँ। हमारे समक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जो हैं मौजूद हैं। उनसे आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार ने जो बेतुका बयान दिया था उसके बारे में, और जाना को लेकर भी हम उनके राय को जानेंगे। दूसरा था सरकारी विद्यालयों में नामांकन में दायरा बढ़ाने का था जाकर के, उसी को पेश किया गया था। उसी में हम सबको बोलने का मौका मिला, लेकिन मांझी जी को मौका नहीं दिया बोलने। हम लोग आसन से कहा अध्यक्ष महोदय से, अध्यक्ष महोदय मांझी जी हम हिंदुस्तान पार्टी के हैं जाकर को बोलने का मौका दिया जाकर, तब उन्होंने मौका दे दिया बोलने का। जब बोलने लगे माननीय मांझी जाकर के और बातों को रखने लगे संबंध में जाकर के, तो उस पर मुख्यमंत्री बरस गए एकदम। मतलब उनके साथ जिस तरह व्यवहार किया जाकर के, वो हम समझते हैं लंबे 50 साल तक राजनीति में तो ऐसा विधानसभा नहीं करती। एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद पर है जाकर के कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, और सत्ताधारी पार्टी के मंत्री को रोक रहे थे तो भी एकदम बरसने लगे, लगातार बोलते रहे। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने विधानसभा, और आपके विधानमंत्री को बोल नहीं सकता है। आप मांझी जी को अनुमति दिए थे बोलने के लिए, बोल रहे थे। आप मुख्यमंत्री को तो बोलने की अनुमति दिए नहीं थे, फिर वो कैसे खड़े हो गए जाकर के। उन्होंने एक तरह से मैंने लोकतंत्र का हनन करने का काम किया, और जिस तरह बोलने लगे, हम कहा भाई अब एक ही रास्ता है, हाउस चले। हमारी पार्टी चाहती विधानसभा चले, लेकिन पहले मुख्यमंत्री सदन में आए और माफ़ी मांगे। आज सदन में आए नहीं, और हमने कहा कि सदन में नहीं है, बुलवाइए उनको। दूसरा हमने कहा कि मांझी जी को अपनी बातों को रखने दीजिए। जब उन्होंने तैयार नहीं हुए तब हम लोग प्रोटेस्ट किया जाकर के, हम लोग बहिष्कार करके बाहर जा कर के आए। और ये लड़ाई हमारी ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ हम राज्यपाल महोदय बिहार से बाहर के दौरे पर 4 दिन के लिए वो आने वाले हैं। 4 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल, माननीय विधायकों का, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के पदाधिकारी का, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय विजय सिन्हा जी की अगुवाई में, हरीश सहनी जी की अगुवाई में हम सब जाएंगे। चौथा कृषि रोड मैप जब पेश किया जा रहा था तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर आई थी जाकर के, और उन्होंने उनसे कहने लगे, अरे तो मेरे पास आते थे, काम कराते थे आकर के। हाल में अशोक चौधरी जी के पिताजी का जयंती था, अब माला पहनाना उनके पिताजी को वहाँ जाकर के मूर्ति को, इन पर फूल छिटने लगे अशोक चौधरी पर। और हाल में घटना महिलाओं के बारे में टिप्पणी 7 तारीख को उन्होंने किया सर्वे रिपोर्ट में, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जाकर के, उससे पूरा देश और बिहार लज्जित शर्मसार हुआ करके। तो इस तरह का इनका जो बयान है, हम लोग मांग कर रहे हैं जाकर के हैं। इनको मेंटल डिजीज हो गए हैं, मानसिक संतुलन खो गए हैं जाकर के। इसकी जांच होनी चाहिए जाकर के। हम ज्ञापन देने जा रहे हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को, जरूर पड़ेगा तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हम लोग डेलीगेशन लेकर जाएंगे और मांग करेंगे इस सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। सर, नीरज कुमार का बयान है कि हम लोग दलितों का अपमान नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने दलितों की अपमान किया है। जिस प्रकार संसद भवन में भी जो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से भी नहीं कराए लोग, बहुत सी बातें उन्होंने बोली। देखिए, वो तो केंद्र का मामला है। बिहार में मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जो बातें कही है, जो आप देखा है चैनल पर आप लोगों ने, पूरा दुनिया ने देखा जा करके है। 7 तारीख को सर्वे रिपोर्ट के दौर में मुख्यमंत्री ने भाषण में महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी की जा करके, उसका पूरा बिहार में, देश में बदनामी हमारी हुई जा करके। माफ़ी भी मांगा उन्होंने, गलती स्वीकार किया उन्होंने, अपने मान के चलो भाई गलती स्वीकार उन्होंने कर लिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने समर्थन किया कि नहीं सही उन्होंने कहा है, उस टैक्स ज्ञान बता रहे थे जाकर के, उस ज्ञान बांट रहे थे। हम प्रोटेस्ट किया, नहीं गलत हुआ जाकर के। फिर कल मतलब एक महादलित अनुसूचित जाति परिवार का बिहार में मुख्यमंत्री रहा हो, 8 बार विधायक रहा हो, जीतन राम मांझी जी का लंबा अनुभव जा करके बोल रहे थे, स्पीकर की अनुमति से बोल रहे थे, अपने मत नहीं बोल रहे थे। उन्होंने समय दिया था, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, आरक्षण के बारे में जो बातें जो आ रही थी जा करके। लेकिन मुख्यमंत्री एकदम भड़क गए
अब भड़क करके जिस तरह से बोलने लगे जा करके तो हम लोग अवाक रह गए। ये क्या बोल रहे हैं, तुम ताम बैठो, ये क्या बोलेगा, ये तो मतलब जा करके सो मुख्यमंत्री बना के हमने गलती किया जा करके है, उसको समझ में आता है जा करके। ये तो गवर्नर बनने के लिए भाजपा की तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसी जो भद्दी भद्दी बातें करने लगे तो हम लोग विरोध किया। सर, ये विधानसभा की स्थिति अभी ये दिख रहा है, तो बिहार की स्थिति आगे 1-2 साल में कैसा होने वाला है? बहुत दुखद है। और मुझे जानकारी मिली कि जनता दल यू के जो माननीय विधायक वह 2 फाड़ हो गया है। एक ग्रुप उनका समर्थन कर रहा है, एक ग्रुप चाह रहा है कि नहीं भाजपा के साथ। तो कल स्थिति ऐसी बन सकती है कि जदयू का टूट सकता है, जाकर सरकार गिर सकती है। जदयू के लोग बड़ी संख्या में उन नेता और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके माननीय विधायक हैं, ये अचानक जब हमारे साथ मुख्यमंत्री थे, उनका अच्छा स्वभाव था, अच्छा व्यवहार था, जब गए लालू जी के साथ उनका स्वभाव बिगड़ गया है, व्यवहार बिगड़ गया है। तो जरूर मामला कुछ गंभीर है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराने की हम मांग करते हैं। ये क्या वजह है कि उधर चल जाने के बाद उनका मिजाज बदल गया है, जो हमारे साथ थे बढ़ंगते रह रहे थे जाकर के। सारी बातों को जांच के मांग करते जा करके हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो अनुशंसा हम लोग करेंगे महामहिम से कि आप सीधे इनको अनुशंसा कीजिए भारत सरकार को, केंद्र को, राष्ट्रपति महोदया को, कि सरकार में रहने लायक है नहीं, या तो रिजाइन करें या सरकार बर्खास्त हो। और जदयू को लोग भी चाहते हैं कि छुटकारा मिले आरजेडी से। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में एकदम क्लीन स्वीप मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया 10 वर्षों में, देश की तस्वीर बदल गई है। 10 वर्षों का इतिहास भारत का स्वर्णिम इतिहास जाकर के माननीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को ऐसा आगे ले गए हैं कि पूरी दुनिया में डंगा बज रहा है, पूरी प्रशंसा हो रही है। और बिहार के पिछड़ा अनुसूचित जाति के लोग, तमाम बिहारवासी चाहते हैं फिर से केंद्र मोदी जी की सरकार बने जा करके। और मुझे फ़ख्र इस बात का समाज के हर वर्गों का समर्थन मिलेगा। आपको याद होगा 14 में 30 सुबह जब लड़े थे, 2 सीट पर आउट हो गए थे। आरजेडी 0 पर आउट हुआ था पिछले बार, वही समय आकर। तो आने वाले समय में हमको जनता पर भरोसा है, लोकतंत्र में मुझे आस्था है। बिहार की जनता इनको सबक सिखा करके वोट के माध्यम से इनको जवाब देने का काम करेगी। 24 में दम बीजेपी की सरकार फिर केंद्र में बनेगी और 25 में आने वाले समय में कमल बिहार में खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगी। धन्यवाद। उतर जाएगा। जातीय गणना में काफ़ी त्रुटि देखी गई। विभिन्न जातियों को लोगों ने काफ़ी प्रतिरोध किया है कि हमारा आंकड़ा कम दिखाया गया है। उसमें पिछड़ी जातियों में देखा कुशवाहा, चंद्रवंशी, धानुक, बहेलिया, नाई, ऐसे अनेक जातियाँ। और स्वर्ण जातियों में भी सवाल आया कि जो 92 में आबादी थी भूमियारों की 1931 में, और जो राजपूतों की आबादी समय थी, जो कायसों की आबादी थी, जो ब्राह्मण की आबादी थी, ये घट कैसे गया भाई 92 साल में जाकर के। तो अब स्वर्ण जातियों का भी संख्या चारों घटाया गया जाकर के, पिछड़ी जाति अति पिछड़ा का संख्या घटाया गया। हमने उदाहरण दिया, अनुग्रह नारायण सामाजिक शोध संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट में दिखाया गया है 13, 14, 15 में चंद्रवंशी की आबादी दिखाया उसने है 30 लाख, और 15 के बाद 8 साल बाद दिखा रहा है भाई 21 लाख जाकर के। तो आश्चर्य की बात है। तो ये सारा प्रमाण हमने जब रखा वहाँ पर जाकर के, सीएम से मैंने मांग किया कि आप पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर इसको जारी कीजिए। जो समाधान है, चुनाव आयोग क्या करता है, मतदाता सूची भेजता है, जारी करता है, आपत्ति दीजिए जाकर। ऐसा इन्होंने किया नहीं। हम जब मांग किए उखड़ गए। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूर दूर तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।